वेलकम टू माय चैनल डिजिटल स्टोरी क्रिएटर। एक छोटे से शहर में रिया नाम की लड़की रहती थी। वो 12वीं में पढ़ती थी और सपना था डॉक्टर बनने का। लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। पापा की छोटी सी दुकान चलती थी और माँ घर संभालती थी। माँ, जिनका नाम सरिता था, हमेशा मुस्कुराती रहती, लेकिन रिया को पता था कि माँ की आंखों में कई बार उदासी छिपी रहती है। एक दिन रिया की स्कूल फीस आने वाली थी और घर में पैसे कम पड़ रहे थे। रिया ने सोचा, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, कोई काम कर लूंगी, लेकिन वो ये बात माँ से कह नहीं पा रही थी। शाम को जब रिया घर लौटी तो देखा माँ रसोई में नहीं थी। वो कमरे में बैठी थी और एक पुरानी लकड़ी की डिब्बी खोले हुए थी। उसमें कुछ पुरानी चूड़ियां थी, लाल हरी, थोड़ी फीकी पड़ चुकी, लेकिन बहुत प्यारी। रिया ने पूछा, माँ, ये क्या है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये मेरी शादी की चूड़ियां हैं। मैंने इन्हें कभी नहीं बेचा, क्योंकि ये मेरी माँ ने मुझे दिए थे। कहा था, जब कभी बहुत जरूरत पड़े तब बेच लेना, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ चूड़ियां नहीं, मेरी दुआएं हैं। रिया की आंखें भर आईं। माँ, आप इन्हें क्यों निकाल रही हो? माँ ने रिया को गले लगाया और बोली, क्योंकि मेरी बेटी का सपना बड़ा है। फीस के पैसे चाहिए तो मैं क्या नहीं करूंगी। चूड़ियां तो आ जाएंगी, लेकिन तेरा भविष्य नहीं रुकना चाहिए। रिया रो पड़ी। नहीं माँ, मैं नहीं चाहती आप ये बेचो। मैं कुछ और रास्ता निकालूंगी। माँ ने रिया के आंसू पोंछे और कहा, बेटा, माँ का सबसे बड़ा गहना उसकी बेटी की मुस्कान है। अगर तू खुश रहेगी, पढ़ाई करेगी, तो ये चूड़ियां कभी फीकी नहीं पड़ेंगी। ये तो बस कांच है, लेकिन तेरा सपना हीरे जैसा है। अगले दिन माँ चूड़ियां बेचकर आईं। फीस भर दी गई। रिया ने पढ़ाई जारी रखी। सालों बाद जब रिया डॉक्टर बन गई, तो उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए नई चूड़ियां खरीदी और वो पुरानी वाली भी रख ली, क्योंकि उनमें माँ की दुआएं थी। और हर बार जब रिया अस्पताल से थककर घर आती, माँ उसे गले लगाती और कहती, देख बेटा, चूड़ियां फिर से चमक रही हैं।